साथ आज यहाँ मोदनगर के अंदर पधारे हैं हमारे सुभारती से मैनेजर साहब राजकुमार सागर जी। और एक चर्चा होगी, यहाँ बुद्ध विहार मोदनगर के अंदर बनाया गया है ज्ञान सिंह गौतम जी के द्वारा, और अच्छा पैसा लगा, इसकी व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। अभी यहाँ डॉक्टर अतुल कृष्णा बोध जी भी आएंगे। तो सर, आप सुभारती में हैं, सुभारती के अंदर प्रयास भी हो रहा है और उसकी किरणें भी चारों ओर बरस रही हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? ये बड़े ही हर्ष और उल्लास का समय है कि बुद्ध का संदेश जगह जगह पूरे संसार में धीरे धीरे फैल रहा है, और इसका आज हमारे ज्ञान सिंह गौतम साहब जागृत हुए और उन्होंने अपनी अच्छी कमाई से एक बुद्ध विहार का उन्होंने आज निर्माण कराया, और खुद उन्होंने अपनी असल कमाई से किसी से ना लेकर के खुद ही अपने आप ही उन्होंने सब कुछ किया जी। ये बहुत बड़ी जागृति है जी, और मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ। साधु साधु साधु। बहुत सारे बनते लोग भी आए हुए हैं और यहाँ ट्रस्ट भी हुई है, लेकिन सवाल ये है कि जो भगवान बुद्ध की गति, जो विचार लोगों में पहुँचनी चाहिए तेजी से, मोदनगर के अंदर बहुत सारी ट्रस्ट भी बनी हुई हैं, बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं, कोई अलग अलग संस्थाओं में अलग। हमें बुद्ध की शरण में जाना है, संस्थाओं की हमें बुद्ध की शरण में जाना है। संस्थाएं तो बनती हैं, ख़त्म होती हैं, चलती रहेंगी, लेकिन बुद्ध की जो शिक्षा है वो शाश्वत है और वो हमेशा रहने वाली है। तो हमें बुद्ध की शरण में ही जाना है, बुद्धि की शरण में जाना है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजकुमार सागर जी, हमारे साथ सुखबीर बोध जी, मेरठ की आन बान और शान, बनते सुमित रतन के संरक्षक में भी कार्य करते हैं और किताब भी भेजते हैं, और पूरा जीवन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पे इन्होंने लगाया है। तो हमारी तरफ से जो है आप सम्मान एक अधिकार और बहुजन टीवी को आप समय दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज जो ये मोदनगर के अंदर कार्यक्रम चल रहा है, ये तो आप जगह जगह जाते हैं, ये निकलने की ना भी बहुजन सम्राट टीवी, क्योंकि आपने मुझे यहाँ तक लाने का एक मौका दिया जी। और मैं आज जो ये मोदनगर के अंदर बुद्ध विहार का निर्माण हुआ है, आप जगह जगह जाते हैं, तो मुझे ये बताइए भगवान बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा में क्या परिवर्तन युवाओं में, बुजुर्गों में आ रहा है? ये पहले तो साधुवाद के पात्र हैं ज्ञान सिंह बौद्ध जी, जिन्होंने 3 बीघा ज़मीन दे करके जी और 21-22 लाख रुपया अपने पास से खर्च करके जी और समाज को धम्म का देने का काम किया है, जो बुद्ध विहार बनाकर ये प्रेरणा के सोर्स है, जो हमारा कल्चर आगे चलता रहेगा जी जी। तो धन्यवाद के पात्र हैं वो भी, साधुवाद है, मुझसे बड़े हैं। उन्होंने जो काम किया है बहुत ही एक कि हम उनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते, बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया है, क्योंकि भगवान बुद्ध के धम्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे बुद्ध विहार होना जरूरी है। जी जी। अगर हम मुस्लिम समाज का अध्ययन करते हैं तो जहाँ 10 परिवार मुस्लिम है या 100 परिवार मुस्लिम है, वहाँ सबसे पहले मस्जिद का निर्माण होता है जी। वही धारणा हमें होनी चाहिए। अगर हम बुद्ध को और अम्बेडकर को मानते हैं, अगर हमारे 15 घर भी हैं, तो हमें बुद्ध विहार बनाने का काम करना चाहिए। उससे हमारे समाज के व्यक्तियों को एक ठिकाना मिलता है। देश में, गांव के या शहर में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति आए तो वो जाकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भवन या बुद्ध विहार में आके आराम से रुक सकता है कभी भी रात में। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत साधुवाद है। हमारे साथ अशोक सागर जी हैं, जो समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत सुंदरता के साथ बहुत खुशी हो रही है जी कि मोदीनगर में, हालांकि ये तो क्रांति की भूमि पहले से रही है, बहुत ही पहले से, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि भरपाई बुद्धिस्ट फाउंडेशन, जी जी, दूसरी बार नाम सुना है भरपाई। जी जी जी। मैं ये जानने के लिए भी आया हूँ जी कि मेरी नानी थी और नानी मतलब हमारी बुआ थी, उनका नाम भरपाई था जी केवल, दूसरा नाम मुझे सुना ही नहीं दिया। तो मेरा वैसे भी जिज्ञासा हुई, और ज्ञान सिंह जी और उनकी जो भी टीम है बहुत अच्छा काम है। और दानदाताओं की जहाँ तक बात है, कि अनाथ पिंडक की तरह दान देने वालों में आज ज्ञान सिंह जी का, जिन्होंने ये भूमि वगैरह दी है, तो नाम हो गया। जी जी। मेरा इसमें एक अनाथ समता सेना की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कि जहाँ हम अपने बाबा साहब की प्रतिमाएं लगा रहे हैं, बुद्ध विहार बना रहे हैं, इनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है। और सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए जब तक नौजवान और समाज के लोग
बाबा साहब द्वारा स्थापित समता सैनिक के सैनिक नहीं बनेंगे, वर्दी नहीं पहनेंगे, तो इनकी सुरक्षा नहीं होगी। ये जंगल में लगा दी गई है। तो मेरा ये भी सबसे आग्रह भी है। आपने पूरा जीवन समता सैनिक दल को दिया है, सामाजिक कार्यकर्ता, लेकिन मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल करूंगा जो आपसे अभी तक किसी ने नहीं करे हैं। जी जी हमारे संगठन बनते हैं जी जी और उनके तुरंत टुकड़े होते हैं। समता सैनिक दल में आप कह रहे हैं मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और दूसरे जो व्यक्ति कह रहे हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसी तरीके से जो है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसके भी 4-5 संस्थाएं बनी हुई हैं। उसके अलग जो सामाजिक राजनीति है उसमें भी बहुत सारी पार्टियां बनी हुई हैं। हम दूसरों पे ये कहते रहते हैं भाई एक हो जाओ, एक हो जाओ। हमारे खुद के टुकड़े होते रहते हैं, हम दूसरों पे गाली करते हैं। देखिए, कोई भी छात्र जब जाता है तो वो स्कूल में जाता है, जी। एक स्थान होता है उसका जी बैठना। समता सैनिक की जहाँ तक बात है, जी उत्तर भारत में समता सैनिक दल डॉक्टर अंबेडकर भवन से संचालित है जी और संचालन में कार्यालय बना हुआ है। जी उसका मैं बाकायदा महासंघायन में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया हूँ। जी, बैठने का स्थान है, सब जी। कुछ। अब कोई बाहर के आउट कुछ करता रहे तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये समाज को सोचना पड़ेगा। मैं हाँ, एक बेहतर बात जरूर है कि वो लोग जो भी अलग चला रहे हैं उन्होंने कम से कम अपना नया संगठन नहीं बनाया, समता सैनिक दल को ही प्रपोज किया है। जी, जी। समता सैनिक दल। हाँ, हाँ। तो मेरा तो सभी से आग्रह है कि आप अलग अलग यूनिट में काम करें, बाबा साहब के बुद्ध के विचारों के लिए बेहतरी का काम करें और समाज में जो घटनाएं घट रही हैं उनमें जाकर अपना प्रतिभाग करें तो ज़्यादा बढ़िया बात है। जी, जी। तो क्योंकि देखिए, नागपुर में उत्तर भारत के बाद तो बहुत बाद में आया ना, पहले नागपुर में था। नागपुर से महाराष्ट्र बाहर नहीं आया समता सैनिक दल, लेकिन उत्तर भारत में माननीय उमेश सिंह गौतम जी, हमारे जोशी साहब, हमारे और भी जो भी बड़े सीनियर लोग रहे हैं, उन्होंने समता सैनिक में पूरे भारत में ही फैलाने का काम कर दिया उत्तर भारत से। तो अंबेडकर भवन एक मुख्यालय है, बाबा साहब द्वारा स्थापित है। वो भी धरोहर है। बाबा साहब की 2 धरोहर हैं, मुख्य रूप से 3 धरोहर मानते हैं। सामाजिक तौर पे समता सैनिक दल, राजनीतिक तौर पे उस समय आरपीआई थी जी जी और आईपीआई का चुनाव हाथी था। हाँ जी, हाँ जी। आज की डेट में वो हाथी ही ट्रांसफर हमारे बहुजन समाज के पास है, तो वो भी एक धरोहर के रूप में है। तीसरा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो ये बाबा साहब की धरोहर है, ज्यादा से ज्यादा हमारे समाज को इनसे जुड़ना चाहिए। तो हम इस पर नहीं जाते कि कोई आगामी अभी जो है यानी कि आज 4-5 दिन के अंदर आचार संहिता लगने जा रही है। जी जी जी। और आरएसएस का उसने पूरा देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है उसने जय श्री राम करा दिया पूरे देश में। हर गली में जो हमारे जो नेता हैं वो ओबीसी एससी ओबीसी सारा ओबीसी जो है टोटल चला गया बीजेपी में। लोकदल भी चली गई, गुज्जर समाज भी चला गया, यादव समाज 50% उसमें है। और उसके बाद में जो ये लोग आते हैं और जो आते हैं सैनी, कश्यप, फलाना, ये सब लोग बीजेपी में चले गए। अब सरकार 24 में कैसे लाएंगे? बहन जी को प्रधानमंत्री बनाते हैं। इसमें मेरा मतलब सिर्फ इतना कहना है कि पॉपुलेशन के हिसाब से जहाँ तक है जी, दलित और मुस्लिम बहुत बड़ी पॉपुलेशन है कंट्री के अंदर। जी जी। और जो अगर एकजुट हो जाएं ये लोग भी जी, और अन्य समाजों में भी ऐसे नहीं है कि 100% सब भाजपा के साथ ही खड़े हैं, नहीं, उनमें भी बहुत लोग टुकड़े हैं जी। तो कुछ वोट परसेंटेज बढ़ता भी है जो बुद्धिजीवी हैं लोग। अब बैकवर्ड में देखिए, लक्ष्मण यादव हैं, पटेल हैं, बहुत सारे लोग निकल कर आ रहे हैं। तो ऐसे ही अगर एकजुट हमारी भी वोट हो जाए और राष्ट्रीय स्तर पर अब गठबंधन होना चाहिए नहीं अखिलेश का, कांग्रेस का, बहन जी का? नहीं, देख, गठबंधन की जहाँ तक बात है, गठबंधन में तो आपने देख लिया क्या फजीता हुआ है जी। बहन जी ने जो निर्णय लिया सही लिया था। अभी देखिए उन्होंने जरा से उसमें अपना अलग हो गया, लोक दल होगा अलग गया, समाजवादी अलग होगी, सारी चीजें हो गई। तो गठबंधन का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि वो इसमें कैसे हिस्सेदारी लेंगे? हाँ, तो बीच में रिश्तेदारी ने उन्होंने देखिए पॉलिटिकल पार्टी का जो अपना मैटर है उन्होंने अपना स्वतंत्र ले लिया। अगर गठबंधन कांग्रेस के साथ हो जाता है तो अच्छी बात है, हमें कोई इसमें नहीं है, सब मिलकर। हमारा मतलब ये है, सबका नंबर आ चुका है, आपके नंबर हमारा है। और 1 मिनट मेरी तरफ करिए अपना। और पूरे भारत में शेड्यूल कास्टों में एक ही लीडर है लेडी। जेंट्स तो मुझ जैसे भी बहुत घूम रहे हैं, जेंट्स शेड्यूल कास्ट के बहुत लीडर घूम रहे हैं, लेकिन लेडी एक ही है ना। तो भाई अब क्या सब अपनी सवाल एक चीज का और आता है कि जब वोट डालने जाते हैं ना, जब आदमी का मन परिवर्तन होता है। जी, ठीक है ना। हम मुस्लिम समाज को अपना मान रहे हैं कि भाई मुस्लिम समाज हमारे साथ है। कैसा मुस्लिम समाज है? जब हमारा 2 अप्रैल हुआ, एक मुस्लिम नहीं आया, गिरफ्तारी आंदोलन हुआ था, एक नहीं आया। नहीं, 2 अप्रैल में मेरे में तो मुस्लिम भी गिरफ्तारी हुई, ऐसा नहीं था कुछ हमारे अन्य जाति जो बवाल बनता है उसमें तो किसी को पकड़ के जो है पब्लिक शांत करने के लिए पुलिस लगाती है, लेकिन जो खुले में होती है वो नहीं आते। हाँ, ये आपकी बात माननी पड़ेगी। देखिए महमूद प्राचा जी उस आंदोलन को चला रहे हैं, लेकिन मुस्लिमों की उतनी भागीदारी वहाँ नहीं होती। महमूद प्राचा एकले वकील है, भानु प्रताप की गैलगांव में, उनके पीछे 5 मुसलमान नहीं है। बस ये तो मानते हैं इस बात को कि वो आम आंदोलनों में भागीदारी नहीं करते। हाँ,
और फिर वकील है वो तो अपनी फीस ही इतनी तगड़ी लेते हैं कि आम आदमी पे तो उनके द्वारा पहुंचा ही नहीं जाएगा। जी जी हाँ जी। खैर आपका धन्यवाद। आप पूरे बहुत साधुवाद आपको। सीमित साधनों में भी हाँ जी। मैं आपके लिए कहना चाहूंगा सीमित साधनों में भी, साधन के अभाव में भी जगह जगह धरातल की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसलिए आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों का। और ये लाइक प्रोग्राम शेयर बेहतर सब्सक्राइब हो। जरूर कर दें। हाँ। देखिए बहुत बहुत साथ जी। जी अभी गठबंधन वाली आपने बात की, जी गठबंधन हो या ना हो, जी। ईवीएम खत्म हो जाए तो कोई हराने वाला पैदा नहीं होगा। ईवीएम के लिए कोई भी पार्टी का कोई भी नेता विरोध नहीं कर रहा, केवल भानु प्रताप के अलावा पूरे देश के अंदर। बताओ कौन सा आदमी है? और तो ये है कि सब बस ईवीएम हटाओ अपने आप कहेंगे, लेकिन सड़क पर नहीं आ रहे लोग। जिस दिन ये पार्टी वाले सब मिलकर सड़क पर आ जाएंगे, ईवीएम हटेगी। भानु प्रताप जी की राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी है, आज तक उन पे एक प्रधान नहीं बना, एक जिला पंचायत नहीं बना, एक मेंबर नहीं बना, कुछ नहीं बना। वो स्वयं कुछ नहीं है और केवल पब्लिक में बोलने के लिए, अपनी पब्लिसिटी करने के लिए कि एक नया मुद्दा लेके आ सकते हैं। एक मुद्दा अभी आपको पता होगा। देखिए कुछ भी हो जी। मैं इतना जरूर कहूँगा, एक तो भानु प्रताप जी, हाँ एक वाम सेव के मेसराम, हाँ कम से कम ये तोड़ने फोड़ने को ईवीएम को तैयार तो हैं। हाँ भाई आगे तो पब्लिक के ऊपर बात है क्या करेगी, लेकिन वो एक मुद्दा तो उठाया उन्होंने कम से कम जी। लेकिन पार्टी वाले तो नहीं उठा रहे, जो मेन पार्टी है वो तो कोई नहीं उठा रहा। अब उससे क्या होगा? जो सत्ता में बैठे हैं, सत्ता में भागीदारी है, मेन रोल तो उनका है ना, जो पार्लियामेंट में विधानसभा में कि बैन कराएं। ऐसा रोड पे तो हम खुद सब कुछ चिल्लाते रहे, उससे क्या होगा? अब ये तो भैया देखो सबके करने से होगा, सभी पार्टी एक हुए उसके बाद ये करें तब कुछ होगा, और नहीं तो भैया इन्होंने राम घर घर में कर दिए। हाँ। बाकी तुम्हारे लिए लग जाएगा। क्या बताया अभी आपने? आचार संहिता, तुम चुप रही हो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं 24 में। नमो बुद्धाय। अच्छा इसमें एक मिनट जी। देखिए, जो गैर भाजपा सरकार है इन प्रदेशों में, तृणमूल कांग्रेस की है बंगाल के अंदर, जी। आज तक कोई भी सरकार अपने यहाँ विधानसभा में प्रस्ताव ही नहीं लाई। जी। देखिए आम आदमी तो कह रहा है, ना तो तृणमूल कांग्रेस लाई, ना कांग्रेस का भी एक आध जगह सरकार है, जो वे पार्टी खुद नहीं ला रही, तो आम जनता तो अपना बल लगा ही रही है जैसे। जी। तो हमारा तो निवेदन यही है सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने वोट को एकजुट रखिए बस। सम्मान एक अधिकार और बहुजन टीवी। धन्यवाद आपका।